इट स्टार्टेड विद अ जोक, कॉकरोच पार्टी, लेकिन कुछ सोच नहीं सकता था कि मामला जो है इतना सीरियस होगा। आप सिर्फ एक दफ़ा जरा रिकैप करें, यहाँ तक पहुंचे किस तरह सारे मामला? देखिए मंसूर, मेरे ख्याल में जो ये यहाँ पर पहुँचे हैं, एक तो जो सप्रेशन ऑफ वॉइस हुआ है ओवर द ईयर्स, ये जब से 12 साल हो गए मोदी की ये तीसरी गवर्नमेंट है। और इसके अंदर अगर आप देखें कि जब प्रोटेस्ट होती हैं तो उनको किस तरीके से विलिफाई किया जाता है। आपको मैं 3 एग्जांपल्स देती हूँ। JNU वाली प्रोटेस्ट हुई तो कहा गया कि ये तो कम्युनिस्ट है, एंटी नेशनल है, इस तरह की उनके बारे में बातें की गई। अच्छा, फिर उसके बाद जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुई, हालांकि वो बाद में डिमांड वगैरह तो उनकी मान ली गई, लेकिन उनके ऊपर जो टैग लगा वो था खालिस्तानी, क्योंकि सिख हैं, पंजाबी हैं, तो उनके ऊपर भी एक एंटी नेशनल, देशद्रोही, गद्दार जो उस तरह वहाँ पे कहा जाता है वो है। अच्छा, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाले पे जब प्रोटेस्ट हुई तो वो मुसलमानों के ऊपर आ गया, उनको विलिफाई किया गया कि इनकी तो बैकिंग पाकिस्तान है, तो फलान है, तो इस तरह की चीज़। अच्छा, अब जो ये वाली प्रोटेस्ट है ये बहुत डिफरेंट है इन तीनों से। इसके अंदर मोदी रिजीम को ये समझ नहीं आ रहा कि इनको कैसे कोई टैग किया जाए, क्योंकि ये एजुकेशन के बारे में, ये कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में नहीं है, और ये एजुकेशन रिफॉर्म्स पे, और ये एक यूनिफाइंग फैक्टर है। बिकॉज जो स्टूडेंट्स बाहर इस वक्त निकले हैं उनमें से बहुत सारे एक्चुअली ऐसे होंगे कि जिनके फैमिलीज ने बीजेपी को वोट किया होगा, सो वो बीजेपी के वोटर्स भी उधर हैं, बट उनको जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि एक सोशो इकोनॉमिक मसाइल है वहाँ पर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ये बच्चे जब अगर पढ़ के जाते हैं तो उधर ऑब्वियसली उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है, और फिर अगर वो मेहनत करते हैं, और उनके इस तरह ये एग्ज़ाम लीक जो हुआ है, मतलब 20 सुसाइड्स हुई हैं मंसूर, ये कोई छोटा नंबर नहीं, बहुत बड़ा नंबर है। और मैं कुछ कॉमेंट्स देख रही थी जिसमें एक कमेंट एक जर्नलिस्ट की उस पर यूट्यूब की वीडियो के नीचे था कि उसमें कहा, उन्होंने कहा मैंने जब ये एग्ज़ाम दिया पहले तो मैं MBBS के लिए क्वालिफाई की, लेकिन जब रीटेक हुआ तो अब मेरे 20 नंबर कम आए। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए मसला हो जाता है, बिकॉज यही एक अपॉर्चुनिटी उनको अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, यही एंट्रेंस एग्जाम्स, और ये 5 साल में को तीसरी दफ़ा हुआ है इस तरह से जो है पेपर लीक्स वगैरह। तो जब आपके एजुकेशन सिस्टम में इतनी करप्शन आ जाती है तो इट अफेक्ट्स एवरीवन, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस। सो इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट को ये भी नहीं समझ आ रही कि वो इसको कहेंगे ये कोई इसके पीछे कौन है, मतलब पाकिस्तान है या कोई और, ब्लेम गेम नहीं कर सकते, बिकॉज उन्हें पता है कि एक ऑर्गेनिक मूवमेंट है। हाँ, जनता पार्टी जरूर उसमें, सोनम वांगचुक वगैरह भी है, और अब तो उनके साथ ऑपोजिशन भी आके खड़ी होगी है। एक मूवमेंट ऐसी बनती जा रही है कि एक प्रेशर बनता जा रहा है। लेकिन मोदी रजीम, क्या आप देखें उनके सारे इंस्टीट्यूशंस भी कितने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनकी पुलिस हो जाए, उनकी जुडिशरी, ये जुडिशरी की वजह से तो शुरू हुई, जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया। उनके चीफ जस्टिस ने वीडियोस देखने से इनकार कर दिया। हाँ, आज उन्होंने कहा डोंट वेस्ट माय टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब ये बात, और जिस तरीके से मैनेज उन्होंने किया, यानी जिस तरह उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, मैं नहीं देख सकता ये वीडियोस, तो उसके ऊपर गुस्सा मजीद बढ़ेगा। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे जेन जी के आपने भी पैरेलल्स ड्रॉ किए साउथ एशिया के अंदर, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑफ कोर्स डिफरेंस ज़रूर होता है। उधर जिस तरह की ब्रूटल फोर्स, अभी इधर भी वैसे बहुत पुलिस ब्रूटैलिटी हुई है, पैलेट गन्स और वो भी सारी बात हो रही है, लेकिन थोड़ा सा ही वक्त लगता है कि पूरी एक सोशल मूवमेंट जो है वो पॉलिटिकल मूवमेंट में कैसे बदल जाए। और अगर इसको ये इस तरह ही मिस हैंडल करते गए, जो कि अभी तक तो लग रहा है कि ये बैक ऑफ नहीं कर रही मोदी रजीम इस चीज़ से, तो फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है, और फिर किसी को कोई पता नहीं चलता। अभी ऑब्वियसली काबिल वक्त है, लेकिन इवन देन ये जिस तरह से पैनिक कर रही है गवर्नमेंट, जिस तरह उन्होंने राहुल गांधी को डिटेन किया, उसको जिस तरह लेकर गए, जख्मी किया, तो वो चीज़ें नजर आती है। जैसा स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, उनके ऊपर जिस तरह से अटैक किया गया, जिस तरह से उनको मारा पीटा गया, लड़कियों को वहाँ पे जिस तरह हरासा किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, जो इतनी हॉरेबल फुटेज वहाँ से आ रही है, हॉरिफाइंग किस्म की, और आप जब उनकी बात सुनते हैं, और फिर खैर ये जो जेन जी है ना, एक चीज़ है मंसूर, इन्होंने सोशल मीडिया टेक ओवर कर लिया। मतलब जो एक बीजेपी का IT सेल जिसको बड़ा वो कहते हैं ना, दिस वाज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि बीजेपी तो बहुत स्ट्रांग कंसिडर की जाती थी, उसने ऐसे सेल्स बनाए हुए थे सोशल मीडिया के जो बेसिकली उनके नैरेटिव को टो करते थे। मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर मोदी या उसके दोस्तों ने बहुत से चैनल खरीद भी लिए, और ऐसे जो एंटी मोदी कंसिडर किए जाते थे उनको नौकरियों से निकलवा भी दिया गया। लेकिन इस मरतबा ये सब कुछ नहीं संभाला जा रहा उनसे। आखिर क्या उनकी तरफ से कोई काउंटर तो आ रहा होगा, या वो कोशिश तो कर रहे होंगे इसको काउंटर करने की, या आपके ख्याल में ये संभाला ही नहीं जा रहा सोशल मीडिया के ऊपर? अच्छा, ये उनसे नहीं संभाला जा रहा। ये मैं आपको बताऊं मंसूर के, देखें जैसे आपने अभी गोदी मीडिया की बात की, ऑब्वियसली वहाँ पर अडानी, अंबानी, जितने भी मोदी के उन्होंने टेक ओवर किया हुआ है उनका मीडिया। वैसे भी उनका मीडिया जो है काफ़ी, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू ऑनरेबल एक्सेप्शन, सारा ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है।
उन्होंने तो शुरू में इन प्रोटेस्ट को कवर भी नहीं किया, ऐसे जैसे इग्नोर करते, दिल्ली में बैठे हुए उनके मतलब कि उधर हेड ऑफिसेज वगैरह उधर है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और फिर जब किया भी तो उन्होंने पुलिस वाली साइड ली कि ओ पुलिस के इतने लोग जख्मी हो गए, मतलब स्टूडेंट्स बेचारों के साथ जो हो रहा है उस पर बात ही नहीं कर रहे, प्रो गवर्नमेंट स्टांस किया, बिल्कुल उन्होंने उस तरीके से लिया, तो उनकी तो क्रेडिबिलिटी है नहीं। तो ये क्योंकि जैसे मैंने कहा ऑर्गेनिक मूवमेंट है और ये लाखों की तादाद में बच्चे हैं जो अफेक्ट हुए हैं इन सारी चीज़ों से, दे हैव टेकन ओवर इंस्टाग्राम। मतलब अगर आप इंस्टाग्राम पे इंडिया के वो रील्स देखें, वो सब या बल्कि उनके अगर आप स्लोगन्स देखें, आज मैं देख रही थी एक वीडियो, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, और इस तरह की जो चीज़ें, तो वो बड़े क्रिएटिव भी हैं, उनमें बड़ा गुस्सा भी। अच्छा, उन्होंने पिछले 12 साल, ये बच्चे 20-21 साल के होंगे, पिछले 12 साल से उन्होंने तो मोदी सरकार ही देखी है ना, उन्होंने तो, उनको तो कांग्रेस नहीं याद हो सकता, वो छोटे थे तो फॉर्मेटिव ईयर्स में तो उन्होंने इन्हीं को देखा। तो वो ये सवाल करें कि कैसे है कि 12 साल से तुम हुकूमत में हो और कोई आप रिफॉर्म्स नहीं कर सके, और फिर आप उस पर डिस्कशन भी नहीं करना चाहते, यानी कि इतना सब कुछ जब हो गया तो अब जाकर पार्लियामेंट में अगर अखिलेश यादव या कोई उसको रेज करता है तो फिर जाकर बात होती है, या राहुल गांधी आता है प्रोटेस्ट के अंदर, वो मोदी के उधर बाहर देता है धरना, तब जाके एक और ज़हन में सवाल आता है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये हम लोग नई दिल्ली के अंदर फिलहाल देख रहे हैं, नहीं कुछ और शहरों के अंदर। दैट इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या आपको लगता है कि ये मूवमेंट जो है वो एक्चुअली पूरे इंडिया के दीगर अब बड़े शहरों के अंदर भी आपको फैलती हुई नजर आ रही है? फैल रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये फैल रही है। दिल्ली क्योंकि ऑब्वियसली कैपिटल है, उधर ज़्यादा, उधर इस वक्त सेशन भी पार्लियामेंट का चल रहा है तो उसको ज़्यादा आई बॉल्स मिल रहे हैं, लेकिन बाकी भी ये कई शहरों के अंदर जो है जा रही है और बड़े पैमाने पे जा रही है। और देखें, खाली दिल्ली के बच्चे तो अफेक्टेड नहीं, एज ए सेड ये लाखों बच्चे ये एग्जाम देते हैं, तो वो सबके सब अफेक्टेड हैं और वो पूरे इंडिया से हैं, तो उनके लिए वो इसीलिए निकल रहे हैं। फोकस मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया पे आपको ज़्यादा दिल्ली का, लेकिन बाकी के काफ़ी शहरों के अंदर हो रहा है और ये फैलेगी। और अगर ये मिस हैंडल हुआ ना मंसूर, क्योंकि ये डर है वहाँ के लोगों को कि अगर जिस तरह कुछ ब्रूट फोर्स इस्तेमाल की जा रही है, अच्छा वहाँ पे कुछ प्लेन क्लोथ्स के अंदर लोग हैं जिन्होंने इस तरह किया, यानी कि वो पुलिस ने या गुंडे हायर किए हैं, क्या किसी ने अभी तक उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि वो कौन है, लेकिन वो भी मारपीट और इस तरह स्टूडेंट्स साथ कर रहे हैं। तो ये जितनी देर मिस हैंडल करेंगे, यानी कि अगर इनकी डिमांड नहीं मानते, वो रेजिग्नेशन की डिमांड हो, वो एजुकेशन रिफॉर्म्स की डिमांड हो, वो ये हो कि जो पुलिस जिन्होंने इनको मारा पीटा या जिन्होंने ऑर्डर दिए उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, वो ये कि मोदी उनसे अपोलोजाइज करे, इस तरह की डिमांड्स अगर वो नहीं मानते तो फिर ये हाथ से निकल सकती है चीज़। अभी एक जैसे मैंने कहा कि सोशल मूवमेंट है, एक ऑर्गेनिक मूवमेंट है, उनको गुस्सा है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब यूथ का गुस्सा आपको मालूम है, मतलब वही साउथ एशिया के एग्जांपल कि जेन जी जब उभरती है तो फिर बड़ी बड़ी ऐसी हुकूमतें जो अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस करती थी वो भी लेके रह जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑन द टॉपिक, और वो ये है कि इस सारे मामले में इवन दो गांधी फैमिली ने आके इस सारी चीज़ को सपोर्ट किया, कांग्रेस ने अगर मैं कहूँ तो इसको सपोर्ट भी किया है, लेकिन क्या ये यूथ अपने आप को किसी एक सियासी जमात के साथ तो मेरे ख्याल में अटैच नहीं करना चाहेगी? वो जो भी उनका कॉकरोच जनता पार्टी जो भी बनी हुई है, ये कॉकरोच जनता पार्टी आपको लगता है कि आगे मतलब इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर भी अपने आप को एक्टिवेट करना चाहेगी या सिर्फ एक ये सोशल मूवमेंट की हद तक ही अपने आप को महदूद रखेगी? देखिए, अभी तक तो वो कहते हैं कि हम इस तरह किसी के साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं करना चाहते, और अभी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं उन्होंने भी बेसिकली ये नहीं कहा कि ये उनकी पॉलिटिकल डिमांड्स है, वो बेसिकली कह रहे हैं कि हम युवा के साथ, यूथ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं और हम वही चाहते हैं। और इस वक्त आप देखें उनके 2 स्टेट इलेक्शंस भी आने वाले हैं, यूपी और पंजाब के, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी मोमेंटम इस चीज़ से बढ़ेगा, अफेक्ट भी करेगा चीज़ों को, तो वो तो इसलिए साथ खड़े। और जो ये सोशल मूवमेंट जैसे मैंने कहा, ये अभी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में नहीं है, अभी ये सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में। लेकिन कल को क्या होता है, क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले भी है वो भी एक ज़माने में आपसे एफिलिएटेड भी थे, फिर तो इस तरह की मूवमेंट्स ऑब्वियसली बन भी जाती हैं इवेंचुअली, लेकिन फिलहाल तो ये नज़र आ रहा है कि उनको उनका फोकस अपनी डिमांड्स के ऊपर, वो देखना चाह रहे हैं, दे वांट टू मेक दिस गवर्नमेंट अकाउंटेबल, मोदी रिजीम अकाउंटेबल, बिकॉज उन्हें लगता है कि मोदी जो है वो किसी को जवाब नहीं देता। आप देखें ना, प्रेस से बात नहीं करता, जब तक कि हैंड पिक जर्नलिस्ट के अलावा वो किनको इंटरव्यू देता है या बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो किसी चीज़ के ऊपर भी बात नहीं करता, और ये हमें कहते हैं कि हम जो है हर चीज़ के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ करें, और खुद इनके अपने लोग अपॉर्चुनिटीज़ देखें ना, अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करूँ, वो देखते हैं अंबानी वेडिंग्स देखते हैं, वो देखते हैं अडानी के पास कितना पैसा है, बाकी सारा कुछ उनके लिए तो यही अपॉर्चुनिटी है, यही अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ना, ये एग्जाम्स कुछ वो अपना बना सकेंगे, उनकी एक राइजिंग मिडिल क्लास है, सारा कुछ है, तो वो जब देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी भी हमसे छीन ली गई और इस गवर्नमेंट के अंदर जो 12 साल से है, तो फिर वो जवाब तो मांगेंगे, और ये गुस्सा तो फिर है उनका पैल्पेबल, कल को वो कोई पॉलिटिकल मूवमेंट भी बन सकती है।